जब आपके एग्जाम से पहले 10-15 दिन बच जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ लिखनी चाहिए। अगर हम 1 महीने पहले लिखना स्टार्ट करेंगे तो और बढ़िया है। तो इसीलिए अभी आपको आपके एग्ज़ाम तक ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको टेबल्स, आपको क्यूब्स, आपको स्क्वायर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टिप्स पर होनी चाहिए। आज भले ही आपको याद ना हो, अपने एग्ज़ाम के अंदर तो हमें वो मतलब फाइनली तो उसी दिन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो उस दिन तो बिल्कुल हमें याद होनी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, आपका बहुत सारा बर्डन वहाँ पर ऑफ कर देंगी। बहुत सारा बर्डन टेक ऑफ करेंगे आपके कंधों से। वहाँ पर कई चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, आपको डायरेक्टली नज़र आएँगी, डायरेक्टली आपके लिए रेडी रहेंगी कि भाई 36 का स्क्वायर क्या है, आपको सीधा वहाँ पर दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप रोज़ लिखोगे और आपने तेज़-तेज़ लिखनी है और रफ़ में लिखनी है, देख के याद नहीं करनी, ऐसे तेज़-तेज़ लिख के रफ़ में लिख के खत्म, ठीक है? टेबल्स अप टू 25 तक टेबल्स आपको लिखने हैं, 13 से लेकर 25, 12 तक तो आपको याद ही होंगे। और अगर आप 30 तक लिखना चाहो तो लिख लो वैसे ही। क्यों लिख लो? ताकि 27 थी 81, 29 थी 87 जस्ट याद रहने के चांसेस हों। वैसे उसको रटने की टेंशन हमने नहीं लेनी है, ठीक है? 30 तक हमने स्क्वायर रोज लिखने हैं और 36 का भी लिखना है, 15 तक क्यूब लिखने हैं, 21 का भी लिखना है और 2 की पावर आपने 12 तक लिखनी है। 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से 2 की पावर 12 तक। ऐसे ही ये सारी पावर्स हैं जो आपको लिखनी है, बिकॉज ये बार-बार आपके एग्जाम में यूज होती हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने क्या करना है, नीचे आ जाओ अभी। आपको कंसेप्ट जो हैं अपने मैथ के वो लिखने हैं, जैसे एडवांस मैथ, अरिथमेटिक मैथ, परसेंटेज के भी कंसेप्ट होते हैं कि ये सक्सेसिव परसेंटेज है, 2 को मर्ज करने का ये है, 3 को मर्ज करने का ये है, लगातार चेंज हो जाए तो ये। तो कई जो टाइप्स होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने कोर्स के अंदर अपने नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है? मैंने भी आपको हैंड रिटन दे रखे हैं। तो वो जो टाइप्स होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके पीछे एक कंसेप्ट है, तो उसकी आपको वर्किंग करनी है कि अगर इस तरीके का हो तो ये है। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना, उस नोट्स में जिस तरीके से वो दिख रहा है, जितनी भी वर्किंग आप अपने दिमाग में सोच पाओ उतनी आपने करनी है। इस केस में ये काम आता है, ठीक है? जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो उस वक्त आपको कई चीजें मिलेंगी, जैसे परसेंटेज टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगी परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन। तो आपको पता है ये चीजें टिप्स पर होनी चाहिए, तो इस चीज को आप अलग से लिख लेना टेबल्स वाली जगह पर कि हाँ कि ये चीजें जो मेरे को रोज लिखनी है बाकी के दिन। जब आप सर्ट्स एंड इंडिसेस करोगे तो उसमें आपको √2, √3, √5 की वैल्यूज वहां पर मिलेंगी, तो आपको पता लगेगा हाँ यार ये भी मुझे याद होनी चाहिए। ऐसे ही ज्योमेट्री करोगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो वहां पर भी अगर आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, यार ये चीजें बार बार यूज होती हैं और ये याद होने की वजह से कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, अदरवाइज सोल्व नहीं होता, या फिर कई बार बहुत फास्ट सोल्व होता है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। और आपने क्या करना है, एडिशन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 या 3 डिजिट का और 2-2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ये हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसके 10-10 रैंडम क्वेश्चन सिर्फ 2-2 डिजिट का कर लेना, वो भी मोर देन एनफ है। रैंडम कुछ भी लिखना, उसको जोड़ के देख लेना। एंड के दिनों में ये करोगे तो क्या होगा, इन चीजों की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने बार रिवीजन करोगे, आपका माइंड इनमें उतना ही एक्सपर्ट हो जाएगा और ये चीज आपको एग्जाम वाले दिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी।